हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के बारे में, जो एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। मणिपुर में एक बार फिर जातीय संघर्ष ने हिंसा का रूप ले लिया है, जिससे पूरे राज्य में तनावपूर्ण माहौल है। ताज़ा हिंसा का केंद्र जिरीबाम जिला है, जहां कर्फ्यू अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया है। 11 नवंबर को सुरक्षा बलों और संदिग्ध चरमपंथियों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 लोगों की मौत के बाद तनाव और बढ़ गया है। यह संघर्ष मुख्य रूप से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच है। राज्य में पिछले साल 3 मई से हिंसा का दौर शुरू हुआ, जब मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश दिया। इस फैसले के विरोध में कुकी समुदाय ने हिंसक प्रदर्शन किया। आगे बढ़ने से पहले मणिपुर की जातीय संरचना के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके मध्य में इम्फाल घाटी खेल के मैदान का प्रतिनिधित्व करती है और आसपास की पहाड़ियाँ गैलरी है। घाटी, जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है, जिसमें गैर जनजातीय मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है, जो राज्य की 64% से अधिक आबादी का निर्माण करते हैं। राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में 35% से अधिक दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास है, जबकि अधिकांश मैतेई हिंदू है और उनके बाद आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। 33 दर्जा प्राप्त जनजातियां मोटे तौर पर कोई भी नागा जनजाति और कोई भी कुकी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यतः ये ईसाई हैं। मैतेई लोगों के लिए एसटी दर्जे की मांग वर्ष 2012 में मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति द्वारा शुरू की गई। वर्ष 1949 में भारत संघ में राज्य के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। मैतेई समुदाय मानता है कि एसटी का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति एवं उनकी रक्षा के लिए आवश्यक है। मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। जहां राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से उन्हें तो प्रतिबंधित रखा गया है, लेकिन वहां के जनजातीय लोग सिकुड़ती जा रही इम्फाल घाटी में भूमि खरीद सकते हैं। मैतेई समुदाय यह आशंका रखता है कि बृहत नागालिम का सृजन मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र को कम कर देगा। अब हम जानेंगे कि मणिपुर के कौन से क्षेत्र में 11 नवंबर से हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और इस क्षेत्र की क्या अहमियत है। मणिपुर में करीब 18 महीनों से दो समुदाय के बीच जारी हिंसा और प्रदेश की राजनीति पर नज़र रख रहे जानकारों का मानना है कि जिरीबाम मणिपुर का एक अहम एंट्री पॉइंट है। असम से जिरीबाम के रास्ते इम्फाल तक अधिकतर आवश्यक सामान इसी मार्ग से पहुंचता है। लिहाजा यहां हो रही लड़ाई क्षेत्र पर वर्चस्व की लड़ाई भी बताई जा रही है। घाटी के इलाकों में बसे मैतेई लोगों के लिए जिरीबाम से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 37 एक लाइफलाइन की तरह है। खाने पीने के सामान से लेकर बाहरी राज्यों से आने वाली हर वस्तु जिरीबाम या फिर नागालैंड के दीमापुर के रास्ते से ही इम्फाल तक पहुंचती है। ऐसे में खासकर इम्फाल घाटी में रहने वाले लोगों के लिए जिरीबाम इम्फाल को जोड़ने वाले राजमार्ग का नाकाबंदी या किसी तरह का नियंत्रण बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। जानकारों का मानना है कि जो पुराना राजमार्ग था वो बिष्णुपुर, नुगमा, चुराचांदपुर, सेनापति और तोमेंगलोंग जिलों से होकर गुजरता था। ये केवल 100 किलोमीटर लंबा है, जबकि नया जिरीबाम राजमार्ग 220 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा मणिपुर भारतीय रेलवे प्रणाली से भी जिरीबाम के माध्यम से जुड़ा है और यह रेल लाइन तोमेंगलोंग जिले के खोंगसांग गांव तक पहुंच चुकी है। लगभग 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना मणिपुर की राजधानी इम्फाल को जिरीबाम शहर से जोड़ने के लिए बनाई गई है। जिरीबाम और मोरोहे, ये दोनों जिले राज्य के लिए महत्वपूर्ण एंट्री पॉइंट है। मणिपुर में बाहर से जो भी आवश्यक सामान सड़क मार्ग से आता है, वो या तो जिरीबाम से प्रवेश करता है या फिर नागालैंड के रास्ते प्रदेश में दाखिल होता है। हिंसा के बाद से कुकी जनजाति के लोग अलग प्रशासन की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में अगर भारत सरकार कोई फैसला करती है तो इन दोनों नेशनल हाईवे पर कुकी का नियंत्रण हो सकता है, क्योंकि दोनों हाईवे के पास कुछ गांव कुकी बहुल हैं। यह एक बड़ा कारण है और इसलिए इम्फाल के बाहर अगर कहीं सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है तो वो जगह मोरोहे और जिरीबाम ही है। अब हम बात करेंगे जिरीबाम में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर। जिरीबाम पर राजनीतिक पकड़ को लेकर सभी पार्टियां कई वर्षों से कोशिश कर रही हैं। जिरीबाम पर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। अभी तक जिरीबाम में बीजेपी एक बार भी नहीं जीत सकी है। इस पूरी लड़ाई में कुछ राजनेता आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ हिंसा हो जाती है। मणिपुर चुनाव अधिकारी कार्यालय की एक जानकारी के अनुसार जिरीबाम में करीब 30,000 पंजीकृत मतदाता हैं।
जबकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बंगाली बोलने वाले यानी हिंदू मुस्लिम 50% से ज़्यादा हैं, यानी राजनीतिक तौर पर यहाँ बंगाली समुदाय का ही दबदबा रहा है। यही कारण है 2017 के बाद से बंगाली मूल के निर्दलीय उम्मीदवार इस सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं, जबकि 1967 से जिरीबाम सीट पर ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के ही विधायक रहे हैं। जिरीबाम में 30% से ज़्यादा मैतेई आबादी है और कुकी महज 1.5% है। इसलिए बीजेपी पिछले कुछ समय से जिरीबाम की राजनीति पर पकड़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अगर किसी पार्टी के नज़रिए से देखें तो जिरीबाम की अहमियत केवल मणिपुर के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार नेशनल हाईवे से लेकर जो रेलवे कनेक्टिविटी पर काम कर रही है, इससे इम्फाल ही नहीं बल्कि म्यांमार के साथ भी संपर्क जोड़ा जा सकता है। ऐसे में अगर कोई अलग प्रशासन की मांग कर रहा है तो वो बेतुकी मांग है। जहां तक राजनीतिक क्षमता की बात है तो भले ही मौजूदा विधायक जनता दल की टिकट पर जीते थे, लेकिन नतीजों के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसलिए जिरीबाम को लेकर राजनीतिक वर्चस्व जमानों की बातों का कोई मतलब ही नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या मैतेई लोगों के मन में यह डर है कि अगर केंद्र सरकार कुकी लोगों की अलग प्रशासन वाली मांग को मांग लेती है तो यह राजमार्ग और रेल कनेक्टिविटी उनके नियंत्रण में चली जाएगी। अब हम बात करेंगे राज्य में फैली हिंसा पर गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में। राज्य में जारी हिंसा के बीच गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर इम्फाल घाटी क्षेत्रों के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आपसपा यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र अधिसूचना फिर से लागू कर दी गई। राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के करीब 18 महीने बाद अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले आपसपा राज्य के मैतेई बहुत घाटी क्षेत्रों में 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे मणिपुर के लिए लागू था। पिछले कुछ समय से कुकी संगठन इस बात का विरोध करते आ रहे थे। अब इसे इम्फाल वेस्ट जिले के सेकमाई और लमसांग पुलिस स्टेशनों के साथ ही इम्फाल वेस्ट जिले में लमलाई, बिष्णुपुर जिले के मोइरांग, कांगपो कपी जिले के लीमाखोंग और जिरीबाम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र तक बढ़ा दिया गया है। राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद से नागरिकों के पास भारी संख्या में हथियार होने की बात सामने आ रही थी। लिहाजा अब सपा लागू होने से सेना को किसी भी ऐसे स्थान पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की व्यापक शक्तियां मिल जाएगी। अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा है कि मणिपुर में स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है और बिष्णुपुर, चूड़ाचांदपुर, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, कांगपो कपी और जिरीबाम जिलों के सीमांत इलाकों में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कई घटनाओं में हिंसा के जघन्य कृत्यों में उग्रवादी समूहों की भागीदारी का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस हिंसा को सुलझाने का प्रयास किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को मणिपुर के बीजेपी विधायकों और मंत्रियों को नई दिल्ली में बुलाकर एक बैठक की थी। इस बैठक में कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के विधायक मंत्री शामिल हुए थे। पिछले साल 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद यह पहला मौका था जब दोनों समुदाय और प्रतिनिधियों ने बैठकर बात की थी। इस बातचीत में मणिपुर के नागा जनजाति और विधायक और मंत्री भी मौजूद थे। इस बैठक में मौजूद रहे एक विधायक ने बताया कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक के बाद दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों को एक संकल्प दिलाया था कि अब मणिपुर में एक भी गोली नहीं चलेगी, कोई भी समुदाय हिंसा नहीं करेगा। लेकिन बैठक के 3 दिन बाद ही 18 अक्टूबर को जिरीबाम जिले के कालीनगर में संदिग्ध चरमपंथियों ने कुकी समुदाय के एक स्कूल में आग लगा दी। अगले दिन 19 अक्टूबर को जिरीबाम के बोरोबिकारा थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई। कई घरों को जलाने की खबर सामने आई। फिर 21 अक्टूबर को जिरीबाम के नूनखाल गांव में मैतेई लोगों के कई घर जलाए गए। फिलहाल जिरीबाम जिले में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन ने पूरे इलाके में जारी कर्फ्यू की मियाद अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दी है। मणिपुर में जारी हिंसा के पीछे कारण जितने गहरे हैं उतने ही चुनौतीपूर्ण इनके समाधान भी हैं। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले को सुलझाने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं। वहीं स्थानीय लोगों के लिए ये वक्त धैर्य और उम्मीद का है। आने वाले समय में क्या इस इलाके में शांति बहाल हो पाएगी, इसका जवाब भविष्य के कदम तय करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।